हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने अपने आरंभ सीरीज का कौन सा लेक्चर, चौथा, जो क्या हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो यार, यहां पे अभी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, और हम लोग देखेंगे क्या किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लिखते हैं, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इससे रिलेटेड सारे के सारे PYQs। तो आपको कहीं इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाने की जरूरत है क्या, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और बेसिक टू एडवांस सब कुछ देखते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं दैट व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर इफ द डिफरेंसेस बिटवीन नहीं लिखो, ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। अच्छा, क्या बोले हम कि दो लगातार टर्म का अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, किसका, ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। कोई सेट ऑफ नंबर्स है हमारे पास, उसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो उसे हम एपी में कह देंगे। तो भाई एग्जांपल बताइए ना सर। तो चलो देखो एग्जांपल, सबसे अगर हम लिखें 3, 6, 9, 12 डॉट 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 ऐसे लिख दिया मैंने। अब जरा देखो कि ये जो टर्म है ना यहां 3, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या बोले, फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा। तो हमने क्या बोला, दो लगातार टर्म। तो भाई देखो, सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को आप घटा दो, 6 - 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, तो सर थर्ड में से सेकंड घटा के देखते हैं, 9 में से 6 गया, कितना आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। अरे सर 12 में से 9 घटा के देखिए, कितना आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। इसका मतलब कि सर हम देख रहे हैं क्या कि दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है ना, वो क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है आपका कांस्टेंट। अगर ऐसा होगा तो हम इस सेट ऑफ नंबर्स को, ये जो सेट ऑफ नंबर्स है हमारा, इसको हम किस में कहेंगे कि ये एपी में है हमारा। अरे बोलो भाई, कोई भी ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जो एपी में होगा, उसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया कुछ? अगर नहीं आया तो आ जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं इस पर पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो यहां रूट 18, रूट 50, रूट 98। आप बोलोगे सर पहले बार में भारी क्वेश्चन ले आए हैं। तो कोई बात नहीं यार, भारी से स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास रूट 18 है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना आपके पास कि रूट में हो ऐसा कुछ, तो करना क्या, पहले आप फैक्टराइज करना। आपको रूट 18 को फैक्टराइज करो तो क्या लिखोगे, यहां देखो 2 से जाएगा कितना, 9 जाएगा कितना, 3। तो अगर आप रूट 18 को लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, रूट ओवर 2 × 3 × 3। अब देखो दो कॉमन टर्म है यहां, मतलब 3 3 दो बार आ रहा है, 3 बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3√2। मतलब कि रूट 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम, रूट 50। जो रूट 50 है हमारे पास, 50 को फैक्टराइज करो, कितना आ रहा है, 2 से लगाओ, 2 से गया 25, 5 से गया 5। अच्छा, इसका मतलब अगर रूट 50 लिखा रहेगा सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5√2। अच्छा सर, तो रूट 98 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अगर मेरे पास रूट 98 रहेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 2 × 7 × 7 ऐसा लिख सकते हैं 98 को। देखो ना, 7 दूनी 14, 14 से 98 होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7√2। इसका मतलब कि सर मेरे पास जो ये नंबर लिखा हुआ है, रूट 18, रूट 50 और रूट 98, ये क्या है एक्चुअल में सर, रूट 18 की जगह लिखा हुआ है 3√2, रूट 50 की जगह लिखा हुआ है 5√2, मतलब 5√2 की जगह 50 लिखा हुआ है। वैसे ही 98 की जगह लिख दो 7√2। अच्छा, अब आप इसे गौर से देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या √2 सब में कॉमन है। अब देखो 3√2 में क्या जोड़ोगे कि 5√2 आएगा, तो भाई 2 जोड़ेंगे ना, 2√2 जोड़ देंगे ना, बोलो
देखो ना, इसमें से ये इसमें क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3√2 में क्या जोड़ देंगे, 2√2 जोड़ देंगे तो 5√2 आ जाएगा। इसमें हम जोड़ेंगे 2√2, 2√2 जोड़ देंगे तो 7√2 आ जाएगा। सिमिलरली हम इस 7√2 में क्या जोड़ दें, 2√2 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9√2। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म क्या होगा, तो भाई जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो जैसे ही हम 2√2 ऐड किए तो आया 9√2। अब देखो क्या करना है हमें, हम यहां पे क्या कर रहे थे, सब रूट में था, तो यहां पे ऑप्शन में सब आपको रूट में लग रहा है। तो देखो क्या करना है, ये जो 9√2 है ना हमारे पास, 9√2, इस 9 को आप रूट के अंदर लेके जाओगे तो कैसे लिखोगे, देखो रूट के अंदर आप 9 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। क्यों लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि जब 9 रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार रहता है, अंदर में 2 रहता है तभी तो एक बाहर आता है, और अंदर में 2 ऑलरेडी है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 9 9 जा 81, 81 2 जा √162। अच्छा ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन, ये आपका PYQ है भाई। तो देखो पहला बार मैंने बस एपी बोला क्या होता है कि दो लगातार टर्म का डिफरेंस, और उसी डिफरेंस के बेसिस पर मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। समझ में आया क्या, कहने का मतलब ये होता है कि एपी में कोई भी चीज कब होगा, अगर मान लो आपको नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो। देखो यहां जैसे मान लो हम लिख रहे हैं 1/2, 1, फिर लिख रहे हैं हम 3/2, फिर लिख रहे हैं 2, फिर लिख रहे हैं 5/2, डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है, चेक करके बताओ। तो देखो इस वाले टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में से आप क्या कर लिए, इसको घटाएं, सेकेंड टर्म में से घटाएं, इसको घटाएं और इसको घटाएं, चेक करें क्या आ रहा है। देखो 1/2 में से जब 1 में से जब 1/2 जाएगा तो आपको मिला 1/2। सिमिलरली 3/2 में से जब 1 जाएगा तो फिर मिला आपको 1/2। 2 में से जब 3/2 जाएगा फिर आपको मिला 1/2। अच्छा इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि जब हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस को तो वो लगातार क्या मिल रहा है हमें, भाई कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर दो लगातार टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो गया तो हम इसको किस में बोल देंगे, एपी में बोल देंगे। समझ में आ रहा है, इसी बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चन को किया था कि मैंने क्या किया, जो डिफरेंस आया उसको अगले वाले टर्म में ऐड करके लिख दिया तो मेरे को क्या मिल गया, मेरा नया टर्म मिल गया। समझ में आ रहा है। सिमिलरली देखिए आगे, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एपी फाइंड कर सकते हैं कि हम एपी में बोलेंगे किसको। ठीक है, अब देखो अगर कोई एपी है तो हमेशा हम ज्यादातर केसेस में एपी के जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसको हम ए से दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं, ए से। और जो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस हम उसको दिखलाते हैं डी से। जो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम दिखलाते हैं डी से। तो देखो मेरा जो फर्स्ट एपी का उसको हम दिखलाएंगे ए से, जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम दिखलाएंगे डी से। तो अगर हमें लगातार टर्म लिखना है एपी का तो जरा सोच के बताओ कि अगर मैंने लिखा यहां पे 5, 10, 15, 20, 25, तो तुम हमको बोलो कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन है। तो सर जो मेरा ए है ना, मेरा 5 है। ए मेरा क्या है, 5 है। अगला टर्म जो कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाओ, 10 में से 5 गया कितना, 5। तो कॉमन डिफरेंस मेरा 5 है, फर्स्ट टर्म भी मेरा 5 है। तो हम एपी को कैसे लिखेंगे सर, तो देखो पहला अगर हम 5 लिखे थे तो हम नॉर्मल ए बोले थे इसको। जब 10 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ए प्लस डी। देखो ना 5 हम इसमें जोड़ देंगे, 5 + 5 ए प्लस डी। जब हम 15 लिखेंगे सर तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए तो लिखेंगे ही, साथ में हम क्या करेंगे, जो डी है ना मेरा उसको 2 बार लिख देंगे, 2 × 5 लिखेंगे, मतलब 2 × डी लिखेंगे। देखो ना 2 × 5 करोगे तो 10 और +5 15 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हम एपी, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस अगर मेरा डी है तो हम एपी कैसे लिख सकते हैं। तो देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एपी को लिख सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी है हमारे पास, उसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा सर, तो उसका अगर फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास ए है एंड कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास डी है तो एपी को लिखने के लिए क्या करेंगे हम भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d,
पहला तो ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करके हम जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म जो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो -2 है, तो आप हमको क्या एपी बता सकते हो? भाई बिल्कुल बता सकते हैं। तो सर जो मेरा फर्स्ट टर्म लिखते हैं वो ए है, अगला टर्म जो होता है ना वो ए प्लस डी होता है, तो 7 - 2 करोगे तो आ जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस करोगे यहाँ पे 7 + -2 करोगे तो यहाँ पे 7 - 2 होके 5 आ जाएगा। हम अगला टर्म लिखेंगे सर a + 2d, तो देखो 7 + 2 × -2, तो कितना हो जाएगा ये सर? 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, मतलब जो मेरा एपी आ रहा है वो क्या आ रहा है? 7 5 3, कितना कितना घटते चला जाएगा? -2 घटते चला जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 डॉट डॉट डॉट। एपी लिख सकते हैं भाई हम। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो यहां तक हम चीजें ये चीज समझ पाए कि हम एपी में कैसे किसी चीज को लिख सकते हैं, कि जनरल फॉर्म ऑफ द एपी क्या होता है वो भी हम समझे। कि एक बार और समझ लेते हैं जनरल फॉर्म क्या है मेरे पास। अच्छा यहां लिखते हैं अगले स्लाइड्स में, देखो एपी जनरल फॉर्म एपी का क्या है, फॉर्म ऑफ एपी ये क्या है मेरे पास। तो देखो जरा, पहला ए, अगला है a + d, अगला है a + 2d, अगला है a + 3d, डॉट 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 चले गए हम ऐसे। तो जरा सोचो, हम इस ए को क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म। अरे बोलो भाई, हम ए को क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म। टर्म को दिखलाने के लिए हम T1 से दिखलाते हैं, समझ गए? देखो इसको हम बोलेंगे T2, जो टर्म है उसको हम T1, T2, T3 से दिखलाते हैं। सिमिलरली ये मेरे पास हो जाएगा T3, सिमिलरली ये मेरे पास हो जाएगा T4, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसके लिए जनरलाइज निकालते हैं। देखो क्या, अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे ए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो कि इस एपी में डॉट 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 बहुत सारे टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? तो मान लो कि इसमें टोटल n टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है ये इसके? कंटिन्यूअस n टर्म्स। तो हम इस nth टर्म को कैसे निकालेंगे? देखो T1, T2, T3, T4 डॉट 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 डॉट, जब n टर्म्स पे आएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? Tn। क्या लिखेंगे? Tn। तो हमें इसी Tn को फाइंड करना है इस जनरलाइज एपी के लिए। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो जरा, अगर हमको T1 लिखना है तो T1 के लिए हम a लिखेंगे। T2 के लिए अब क्या लिखेंगे जरा सोचो, हम क्या लिखते हैं? a प्लस, अब देखो यहां पे 2 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा हम इसको कैसे लिखते हैं? a + d। तो हम इसको एक चीज लिख सकते हैं, a + 2 - 1 × d। हम इस a को क्या लिख सकते हैं जरा सोचो? a + 1 - 1 × d। देखो ना 1 - 1 तो 0 हो जाएगा ना, ये फर्स्ट टर्म है तो यहां मैंने 1 लिखा, यहां 2 था तो यहां मैंने 2 लिखा। तो अगर मान लो हम T3 लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? a + 2d जो मेरा थर्ड टर्म होता है, और उसको हम कैसे लिखेंगे? a + 3 - 1 × d। भाई यहां थर्ड टर्म है तो यहां 3, तो अगर T4 हो गया मेरे पास तो हम क्या लिखेंगे? a + 3d, a + 3d, इसको क्या लिखेंगे? a + 4 - 1 × d। समझ में आ रहा है कि T4 है तो 4 - 1। सिमिलरली डॉट डॉट ऐसे चलते रहो कि अगर मान लो हमें लिखना हो Tn, तो Tn हम कैसे लिखेंगे? a प्लस, और यहां 4 है तो 4 मैंने लिखा, तो इसके जगह हम n लिख देंगे, n - 1 × d। ये जो मेरा मिला यहां, ये जो मेरा मिला यहां, इसी को हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो अगर किसी एपी का आपको क्या फाइंड करना है? इनवा टर्म। इनवा टर्म का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हम पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म देख रहे हैं, और अगर हमें 10वां टर्म निकालना है तब कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि अगर छोटा एपी है तो हम तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर एपी बड़ा है, जैसे मान लो ऐसे 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, बोलेगा 1000वां टर्म बताइए, तब कैसे निकालेंगे? तब वहां पे थोड़ा सा हमें तकलीफ होता है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं एन टर्म्स के लिए, कि जब कभी भी हमें अगर एन टर्म्स निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूला को देख लेंगे और इसी फॉर्मूला पे हम सॉल्व करेंगे चीजों को। तो ये याद रखिएगा कि nth टर्म में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, हम आपको बोले मेरे पास जो एपी है वो है 7 10 13 16 डॉट डॉट डॉट, ऐसा एपी दिया हुआ है। जरा सोचो, अब तुमको क्या करना है? कोई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 30th टर्म, 30वां टर्म बताइए। तो भाई आप देखो क्या करोगे, 30 बार इसको लिखोगे क्या? 30 बार लिखना पॉसिबल है? भारी नहीं लगेगा बहुत ज्यादा? तो उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए एक इलाज मैंने बताया है, क्या चीज? टीएन। टीएन क्या होता है मेरा? तो a + n - 1 × d।
अभी मैंने बताया ना ये वाला, हमको इसी का यूज करना है। जरा सोचो, यहाँ ए क्या है, ए क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म, तो ए हम देखेंगे 7, डी क्या होता है मेरा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो 10 में से 7 घटा दो, तो 10 में से 7 जाएगा, कितना आ गया 3, सब में वही आ रहा है 3 3, मतलब पहले एपी में है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस मेरा 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें nth टर्म निकालना है। n क्या है यहाँ पे मेरा 30वां, n क्या है मेरा यहाँ पे 30, तो हम यहाँ पे t30 लिखेंगे, और t30 जैसे निकालेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n के जगह क्या रखेंगे, देखो ना मेरे पास फॉर्मूला है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह हम यहाँ क्या डाल देंगे 30 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे d। अब देखो a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 7 प्लस 30 माइनस 1 29, और इंटू d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू अभी मैंने निकाला 3। अब जरा सॉल्व करो, 29 3 कितना होता है, देखो 87 और प्लस हम क्या करेंगे 7 जोड़ दो, 7 7 14 के 4 से ले 8 1 9 94, दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या होगा 30वां टर्म। तो भाई हमको क्या समझ में आया कि जब कभी भी हमें nवां टर्म निकालना होगा, अभी हम और डिटेल में क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा, जब हमें nवां टर्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या यहां तक, अरे बोलो भाई, आई होप कि ये सारा चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चंस। यहां देखो इस क्वेश्चन को, ये आपका PYQs है। देखो कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब इस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, बहुत आसान है। ये मेरा कौन हुआ टर्म, फर्स्ट टर्म, ये क्या हुआ सेकेंड टर्म, ये क्या हुआ थर्ड टर्म, जिसको हम T3 बोलते हैं, क्या बोलेंगे T3, ये हो गया सेकेंड टर्म। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, हमें कॉमन डिफरेंस को हम D बोलते हैं, अगर हमें D बताना है तो हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 घटा देंगे, T2 में से T1 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो T2 कितना है मेरे पास 1 माइनस P बाई P में से क्या घटा देंगे 1 बाई P, कितना हो जाएगा जरा सोचो, यहां से सोचो, एलसीएम ले लो, P से 1 माइनस P से गया 1, जरा सोचो क्या हो गया 1 से 1 गया माइनस P बाई P आ गया। अब P बाई P कट के कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा -1। जरा सोचो मेरा क्या होगा कॉमन डिफरेंस, तो जो सी ऑप्शन है दिस इज व्हाट योर कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया ना कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे। यार भारी लग रहा है नहीं ना, अगर भारी लग रहा है तो थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए, देखिए उसके बाद कैसे आसान होता है चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको इस एपी में ये एपी दिया हुआ है, कह रहा है P क्या होगा, जरा सोच के बताओ। अगर ये एपी है तो इसका पहला टर्म क्या होगा T1 P माइनस 1, T2 क्या है इसका दूसरा टर्म P प्लस 3, और तीसरा टर्म क्या है इसका 3P माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड में भी, ये PYQ ही है ना, सारे के सारे PYQ है, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, बस आप देख लो, सब मैं बता रहा हूं आपको। देखो तो आपको पता है कि अगर एपी में कोई सेट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, एपी में अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है तो हम क्या देखते हैं उसमें, हम देखते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस है उसका। तो देखो ना, आप एक चीज सोचो कि आपको पता है कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या रहता है हमेशा, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है भाई कांस्टेंट रहता है। तो क्या इस हिंट के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखो कैसे कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाएंगे T2 माइनस T1, क्या ये हमें कॉमन डिफरेंस D देगा, अरे बोलो। सिमिलरली हम क्या करेंगे T3 माइनस T2 को भी घटाएंगे और ये भी हमें क्या देगा D ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, बराबर है। तो हम वही करते हैं यहाँ, T2 माइनस T1 किसके बराबर कर देते हैं T3 माइनस T2 के। अब जरा सोचो T2 कितना है मेरे पास P प्लस 3, माइनस हम कितना कर दे इसमें P माइनस 1, पहला टर्म, बाद वाले टर्म में से पहला टर्म, बराबर T3 कितना है मेरे पास 3P प्लस माइनस 1, और माइनस क्या कर दे T2 कितना है मेरे पास P प्लस 3। क्या यहाँ पे इक्वेशन नहीं बन गया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप P का वैल्यू नहीं फाइंड कर लोगे, चलो करते हैं। देखो P प्लस 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस P प्लस 1 बराबर 3P माइनस 1 माइनस P माइनस 3, सॉल्व करो। देखो P माइनस P यहां कट गया, 3P को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा P माइनस 3P बराबर
इधर है -3 -1 हो गया -4 और 3 और 1 4, तो 4 उधर जाएगा तो ये भी -4। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि p - 3p - 2p हो गया और ये किसके बराबर -4 -4 -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, p का वैल्यू क्या हो गया 8/2। अरे बोलो भाई 4 आया, p आया 4, दिस इज द आंसर। अरे बोलो, तो p का वैल्यू कितना है मेरा 4, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारी लग रहा है क्या? देखो भारी नहीं है बिल्कुल भी, आप पेशेंस बनाए रखो, पूरा का पूरा वीडियो देखना। नहीं समझ में आया ना तो फिर आप कमेंट करके बताना कि सर नहीं बुझाया, मैं चैनल बंद कर दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास कहता है इन एन एपी डी बराबर है -2, डी क्या दिया हुआ है आपका -2, चलो ठीक है। एन बराबर दिया है 5, एन क्या दे दिया है आपका 5 दे दिया। एन बराबर 0, देखो एन यहाँ पे ये है, एन बराबर 0, इसी एन को हम बार बार टी एन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब टी एन का वैल्यू 0 है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला है टी एन बराबर क्या चाहिए ए प्लस एन -1 इंटू डी, होता है ना भाई फॉर्मूला, अभी पढ़े थे ना। तो टीएन का वैल्यू देखो कितना दिया है 0 दिया है, 0 बराबर क्या है ए कितना है मेरे पास नहीं निकालना है हमें, ए प्लस एन -1, एन क्या है 5 - 1 इंटू डी क्या है -2 गुना में है ना। अब इसको सॉल्व करो, ए बराबर कैसे निकलेगा ए प्लस, अब जरा सोचो 5 में से गया 4, 4 दूनी -8 हो गया, -8 को उधर भेजो, +8 बराबर ए, मतलब ए का वैल्यू कितना आया मेरे पास 8, क्या यही निकालने बोल रहा था, हो गया भाई डी ऑप्शन। क्या भारी लग रहा है? भारी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, पेशेंस रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, कॉमन डिफरेंस किसी एपी का 3 है, मतलब क्वेश्चन में दे दिया डी मेरा 3। हाँ एक चीज और, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना उसके सामने आप गिवन वगैरह जरूर लिख देना, गिवन जरूर लिख देना। अब देखो यहां पे ये भी लिखना है टू फाइंड, ये प्रोसीजर आपको बोर्ड में फॉलो करने हैं, अभी तो हम नॉर्मली सॉल्व कर दे रहे हैं लेकिन आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं, समझ गए? तो देखो टू फाइंड क्या करना है हमें, जरा सोचो, हमें फाइंड करना है A20 माइनस कितना A15, हमें ये फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 हो गया। अब एक चीज सोच के बताओ, अभी मैंने बोला है आपको कि Tn बराबर होता है a प्लस एन -1 इंटू डी। अच्छा अगर हम आपको बोले कि T5 लिखो तो क्या लिखोगे a प्लस 5 - 1 इंटू डी, तो 5 - 1 क्या होगा a प्लस 4d। अगर आपसे ये पूछ रहा है पांचवा टर्म तो d के आगे क्या लगाते हो आप 4, d के आगे क्या लगा रहे हो। अच्छा अगर आपसे पूछेगा 10वां टर्म तो आप क्या लिखोगे a प्लस 9d, एक कम करके लिखते हैं। सिमिलरली आपसे पूछ रहा है A20 तो A20 क्या होगा a प्लस 20 - 1 इंटू डी, इसका मतलब ये क्या हो गया a प्लस 19d, बोलो यार। सिमिलरली आप निकाल लो A15 क्या होगा a प्लस 15 - 1 इंटू डी। तो अब मेरे पास जब भी हमसे पूछेगा ना कोई भी a की जगह आप इसको a जो 20 लिखा है ना, इसका मतलब ये T20 है, इसका मतलब है कि ये T15 है, समझ में आ रहा है? तो जब भी अगर 15वां टर्म पूछ रहा है तो एक कम करके डी के आगे लिख देंगे a प्लस 14d। अब क्या कह रहा है दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है भाई चलो A20 माइनस अगर हम कर देंगे A15 तो कितना हम करेंगे, तो देखो a प्लस 19d में से आप घटा दो कितना a प्लस 14d, a प्लस 14d घटा दो कितना आ रहा है जरा सोचो, a प्लस 19d माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो a माइनस प्लस -14d कितना हो जाएगा जरा सोचो, माइनस है a गया 19d में से 14d गया कितना हो गया, 19d में से 14d गया कितना हो गया 5d। अब d का वैल्यू आपको 3 दे चुका है, क्या कर लो यहां 5 गुने 3 डाल दो कितना हो गया 15, मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही है सी। क्या भारी लग रहा है आपको, फास्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही स्लो पढ़ा रहा हूं, आप अगर फास्ट लग रहा है तो कोई नहीं, मैं अगले लेक्चर से आप कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर से स्लो कर दूंगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। अभी मैंने आपको बताया है क्या निकालने के लिए, टीएन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन -1 इंटू डी। भाई बहुत आसान है, आपसे पूछ रहे क्या 10th टर्म बताना है आपको बताना है T10 क्या होगा, T10 क्या होगा। आपके पास एपी दिया है, अच्छा इस एपी में बताओ फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 9 में से 4 घटाओ कितना 5,
कॉमन डिफरेंस 5। अब मेरे पास ए और डी आ गया है और एन दिया हुआ है मेरे पास कितना 10वां। तो आपसे पूछ रहे हैं T10 क्या होगा, तो क्या लिखोगे a प्लस 10-1 इंटू डी। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे a प्लस 9d, अभी जो मैंने आपको बताया था। a के जगह डालो कितना 4 प्लस 9 इंटू डी के जगह डाल दो 5, कितना 4 प्लस 9 × 45, कितना हो गया भाई 49। समझ आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमें जो भी टर्म बोलेगा तो हम फट से इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज देखो, पाप हो गया इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है 10th टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा है। क्या बोल रहा है 10th टर्म फ्रॉम एंड। तो इसके लिए क्या करना है आपको समझो, है ना। जब भी बोलेगा ना कि लास्ट से बताइए, ये तो मैंने फर्स्ट से निकाल दिया, आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड बोल रहा है। तो देखो आपको याद रख लेना nth टर्म फ्रॉम एंड। अगर एंड से निकालने के लिए बोलेगा तो देखो ये जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है ना यहां, इससे पहले 10वां टर्म, तो इससे पहले जो होगा उससे पहले जो होगा उससे पहले, तो वहां पे 10वां कैसे पहुंच रहा है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करना, ध्यान दो। उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप L माइनस, जो L है यहां पे उसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे। ये जो है ना मेरा L है, ये मेरा हो गया लास्ट टर्म। तो L माइनस n-1 इंटू डी कर देना। आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके लिए क्या आ जाएगा nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से आपका nवां टर्म आ जाएगा। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे L माइनस, L क्या है मेरा 254 माइनस 254 माइनस क्या करेंगे हम n-1, n क्या है मेरा 10वां पूछ रहा है, 10-1 इंटू डी क्या है मेरे पास 5। इसको सॉल्व कर लो। 254 माइनस 9 गुने 5, 9 × 5 = 45। जैसे ही घटाओगे 10 में से 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 4 में से 4 गया 0, कितना आ गया 209। दिस इज योर आंसर। समझ गए क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ऊपर में मैंने आगे से निकाल दिया फ्रॉम फर्स्ट मैंने निकाल दिया, लेकिन इसमें पूछ रहा था फ्रॉम क्या चाहिए एंड क्वेश्चन में, है ना। तो देखो अगर आपको एंड से निकालने के लिए बोलेगा तो आप सिंपली ये निकाल दोगे। क्लियर है क्या? अरे बोलो, याद कर लो कि जब भी बोलेगा nth टर्म, अच्छा nth टर्म आपको बोला nth फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से किसी भी एपी के स्टार्ट से अगर आपको बोलेगा nth टर्म निकालने तो tn बराबर क्या लगाओगे a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अगर बोलेगा nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से निकालने, तब आप क्या लगाओगे ये देखो nth टर्म निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे क्या चीज L माइनस, जहां L जो है ना आपका ये लास्ट टर्म होगा, है ना। L माइनस क्या चाहिए n-1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। समझ में आ रहा है ना। देखो दोनों में अंतर है, यहाँ a प्लस है, यहाँ L माइनस है ना। ऐसे करके आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये है 60 टर्म, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। देखो ये सैंपल पेपर का इस साल का क्वेश्चन है आपका, है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, 1 मिनट का समय देना। देखो यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है यहां पे। देखिए कह रहा है कि हुआ है 60 टर्म, कितने टर्म्स हैं इसके 60 टर्म्स हैं। आपसे बोल रहा है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान दो। देखो जरा सोचो, अगर हमको बोला जाए कि कोई एपी है मेरे पास 2, 5, 3 का अंतर लेते हैं, 5, 8, 2, 5, 8 और मान लो हम 11 लेते हैं, फिर मान लो हम 14 लेते हैं, डॉट 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 ऐसे लिए एपी। बोल रहा है कि लास्ट पे 2 टर्म का सम बताइए आप। तो करना कैसे है, देखो यहां तो हमको पता है तब ना हम निकाल लेंगे। मेरे पास टोटल कितने टर्म है 5 टर्म, तो हम क्या करेंगे S5 निकाल लेंगे, पांचों टर्म का सम निकालेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 टर्म का सम निकालेंगे S3, और इसमें से घटा देंगे तो हमें 2 टर्म का सम मिल जाएगा लास्ट से। क्यों, मैंने पांचों का निकाला, उसके बाद इस 3 को हटाया और इस ये 2 हमें मिल गया S2। नहीं समझ में आया? तो उससे पहले समझते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखो भाई जब छोटा एपी होता है ना,
तो मतलब समझो सम का क्या होता है। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 3 5, ये 4 लिखा है, तो आपको बोलेगा सम बताइए, तो भाई छोटा है S4, निकालेंगे सम, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 9 जोड़ के हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब एपी छोटा होगा तब तो हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन जब एपी बड़ा होगा, बोलेगा कि इसमें 4 टर्म का बोल रहा, बोलेगा 100 टर्म का सम बताइए, तो क्या करोगे, सब 100 बार लिखोगे, सबको सम करोगे क्या, नहीं। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, Sn बराबर, इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं फास्ट वन शॉट पढ़ा रहा हूं, तो प्रूफ कर रहा हूं, मेन कोर्स में प्रूफ करते हैं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। ये होता है आपका किसका फॉर्मूला होता है, किस चीज के लिए, सम ऑफ द n टर्म्स के लिए, याद कर लेना इसको, सम ऑफ द n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला होता है ना। दिस इज व्हाट Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और देखो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और तोड़ो, Sn बराबर क्या लिख सकते हो, देखो n/2 इंटू 2a की जगह आप क्या लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया, जब ऐसा लिखेंगे तो जरा सोचो, ये चीज देख के हमको कुछ समझ आ रहा है, ये मेरा क्या था, nth टर्म tn, इसका मतलब कि जब अगर मेरे पास सम हमको निकालना होगा Sn, तो हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू a प्लस tn, और इसी tn को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो आप इसको क्या सकते हो, n/2 इंटू a प्लस l, यही हो गया मेरा Sn। तो आप ये फॉर्मूला, तो ये ज्यादातर यूज में आपको फॉर्मूला आएगा, समझ आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां इस क्वेश्चन में मुझे बोल रहा था कि आप इस ए का कितना टर्म बताना है, 60 टर्म का सम, 60 टर्म तक है और इसमें लास्ट 10 टर्म का सम बताना है आपको। तो आप क्या करो, पहले इस 60 निकालो, पूरे 60 टर्म का सम निकालो। इस 60 टर्म के सम निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो क्या लिखोगे आप, ए क्या है आपके लिए इस एपी का 8, डी क्या है आपके लिए इस एपी का 10 गया 2, ए और डी आ चुका है मेरे पास। फॉर्मूला लिखना है 60 के लिए, तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि अगर हमें Sn चाहिए होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं n2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही फॉर्मूला लिखते हैं। इसी फॉर्मूला का हम यूटिलाइज करेंगे। देखो इस 60 मतलब हमको 60 टर्म का सम चाहिए, तो देखो n के जगह 60 रख दो, n के जगह 60/2 इंटू 2a, 2a इंटू a कितना है मेरे पास, इंटू डी, ये 60 टर्म का सम हो गया, 1 से लेके 60 तक, और हमसे पूछा लास्ट 10, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 60 तक का सम निकाल लो, फिर 1 से लेके 50 तक का निकाल लो, और 50 वाले को घटा दो, तो लास्ट का 10 वो नहीं मिलेगा। अरे बोलो भाई, आसान है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 30, तो ये हो गया 30 इंटू कितना 16 और प्लस 59 इंटू 2, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। देखो 30 इंटू कितना 59 इंटू 2 हो जाएगा 118, 118 और 6 124 और 10 134। ठीक है, अब 134 को 3 से गुना करो, 4 3 12 के 2 से ले, 3 3 10 के 4 से ले, 3 का 3 1 4, 4020 आ गया आपका S60। अब आप क्या करो, S60 जब निकल गया आपके लिए, अब आप निकालो S50, क्यों, बिकॉज हमको लास्ट 10 टर्म का सम चाहिए, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, लास्ट 10 टर्म। तो देखो 50 टर्म का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो 50/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 8 2a प्लस, बताओ n माइनस 1, n कितना है मेरे पास, तो 50 माइनस 1 इंटू कितना d कितना है मेरे पास 2, इसको अब सॉल्व करो, देखो कितना आता है, 2 से गया 25, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 दूनी 16 और प्लस 49, 49 इंटू 2, सॉल्व करो कितना होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 49 दूनी 98, 98 और 6 हो गया 104 और 10 114, तो 25 गुने कितना कर दिए हम 114, इसको गुना करो, 25 होगा 100 का 0 बचा 10, 25 का 25 10, 35 का 5 बचा 3, 25 का 25 और 3 28, कितना आ गया 2850 आ गया आपका S50।
समझ में आ रहा है? अब आपको क्या निकालना था? S10 निकालना था फ्रॉम लास्ट। S10 तो आप में से कितना घटा दो? S50। अब बताओ S60 मैंने अभी निकाला कितना? 4020, 4020 माइनस S50 मैंने कितना निकाला? S50 मैंने निकाला 2850, 2850। जो अब इसको घटा लो और जो आंसर आएगा वो लिख लो। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब कि बोले ना शुरुआत से सब निकालने के लिए तुम तो बहुत आसान है, डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर हमें बोलता है कि हमको लास्ट से निकालना है, तो व्हाट वी विल हैव टू डू इज टू calculate the total sum of 60 terms, then we have to calculate the sum of 60 terms and we have to subtract that 60 from 50, है ना? मतलब 50 from 60, ओके? मतलब आप ये जो 50 टर्म है ना, इसको आप घटा दोगे 60 टर्म के सम से, तो आपको लास्ट 10 टर्म का सम मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। और फॉर्मूला लिख देते हैं कि Sn, अगर हमें सम ऑफ n टर्म चाहिए होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बाकी ये सारे टर्म a n d से आप अवगत हो, ठीक है? अभी देखो Sn निकालना है तो एक बार और एक फॉर्मूला हमने बताया n/2 इंटू 2a के जगह हम a अब प्लस क्या डायरेक्ट लिख दिए tn। मैंने दोनों फॉर्मूला बोला, आप याद रखिएगा, जहां जहां यूज आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कीजिएगा। अरे बोलो भाई भारी लग रहा है क्या? नहीं ना? चलिए, तो भारी नहीं लग रहा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप। थोड़ा पानी हम पी लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। देखो यहां क्या बोल रहा है। कह रहे हैं क्लास, एक क्लास में द टीचर आस्क्ड टू राइट एग्जांपल ऑफ एन एपी। टीचर पूछ रहा है स्टूडेंट से कि आप एग्जांपल हमको एपी का बताइए। टू बॉयज, दो लड़का है, आर्यन एंड रोशन। आर्यन और रोशन, ये भी आपका PYQs है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है इस बार का। आर्यन और रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन। ये मतलब क्या करता है कि आर्यन और रोशन लिखता है दो प्रोग्रेशन। आर्यन लिखता है इसको और रोशन लिखता है इसको, है ना? कहता है नाउ द टीचर आस्क हिज वेरियस स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। दो जो प्रोग्रेशन है उसके कॉमन डिफरेंस का सम बताइए। तो जरा सोचो, आर्यन का कॉमन डिफरेंस निकालो। हम यहां लिखते हैं, नहीं यहां लिखते हैं। पहला आर्यन का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? आर्यन के लिए डी क्या होगा जरा सोचो, -5 -2। तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा देंगे, -2 माइनस ऑफ -5, -2 माइनस प्लस 5 कितना आ गया भाई? 3। तो आर्यन के लिए 3 आ गया। अच्छा, रोशन का देखते हैं। रोशन, नाम रोशन करेगा, है ना? रोशन का देखते हैं। रोशन कितना लिखा? अरे बोलो भाई घटा दो। इसमें से 184 माइनस 187 तो कितना आएगा भाई? -3। अच्छा, तो दोनों का सम पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? 3 प्लस -3 कितना? 0। मतलब दोनों का जो एपी है ना, दोनों का जो एपी है उसके कॉमन डिफरेंस का सम कितना हो गया? 0। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा पूछ रहा है, देखो क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। जो रोशन है ना उसके 34वें टर्म को आप बताइए। मतलब कि रोशन के लिए आपको बताना है T34। तो T34 हम कैसे बताएंगे भाई? A प्लस 33D। अब बताओ A किसका? रोशन के एपी का फर्स्ट टर्म, और D किसका? रोशन के एपी का D। तो रोशन का एपी का A कितना है बताओ जरा? 187। और D कितना है इसका? -3। क्या T34 निकाल लोगे यहां से? कैसे निकालोगे? तो A प्लस 33D, A कितना है मेरा? 187 और प्लस 33 इंटू -3। सॉल्व कर लो इसको, कितना होगा? 187 बराबर 187 तो ठीक है, और 33 3 जा -99 घटाओ कितना आता है? 10 और 17 में से 8 गया, 9 गया 8 ये बच गया 7, 10 और 17 में से 9 गया फिर 8, तो 88 आपका आ गया आंसर।
मतलब कि रोशन के एपी का 34वां टर्म कितना आया भाई? 88। बहुत आसान है ना, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं क्या हम उसी कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं भाई? अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है? देखो लाइफ में ना आपको कुछ अचीव करना है ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? इसकी पे एक शायरी मार देते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। तो भाई आपके अंदर जो आग है ना उस आग को जला दो यार, आग रख देंगे इस बार बोर्ड को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, the sum of m term and ep is 2m square plus 3m, then its second term is what? अरे बोलो भाई। चलो कह रहा है कि देखो मेरे पास कहता है सम ऑफ दी एन टर्म्स, आपके पास एसएम दिया हुआ है, एसएम कितना दिया है? 2m स्क्वायर प्लस 3m, एसएम दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है। जरा सोचो अगर हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स तो हम एन की जगह वन मतलब एन टर्म्स का सम निकालते हैं। अगर हम बोलते हैं S3 तो हम 3 टर्म का सम निकालते हैं। यहां बोले एम तो हम क्या बोलेंगे? एम टर्म का सम निकालेंगे। तो हम करते क्या है यहां S1 मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का तो सम खुद ही पहला टर्म होगा यार, है ना? तो देखो एक F1 डालते हैं यहां पे, तो क्या होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? का सम 5, एक टर्म का सम मतलब खुद ही पहला टर्म यार। हम तुमको बोले कि 2 4 6 8 एपी है, बोले एक टर्म का सम तो खुद ही पहला टर्म ना हो जाएगा, है ना? उसके बाद हमको क्या बताना था? सेकेंड टर्म बताना है। तो हम क्या करते हैं फिर S2 कैलकुलेट करते हैं। क्यों? ये देखो ये जनरलाइज फॉर्म दिया है सम ऑफ m टर्म्स का, ये जनरलाइज फॉर्म है, समझ में आ रहा है? ये जो है जनरलाइज सम ऑफ m टर्म्स का। तो अगर आप m की जगह 1 डालोगे तो एक टर्म का सम मिलेगा, 2 डालोगे तो 2 टर्म का, 3 डालोगे तो 3 टर्म का। तो हम अब क्या करते हैं? 2 टर्म का सम निकालते हैं। तो देखो यहां पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? जरा सोचो, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 और प्लस 3 2 जा 6 कितना? 14। तो देखो दो टर्म का सम मतलब कि T1 एक टर्म पहला टर्म खुद है ये कितना? 5, इसी को हम S1 भी बोले। लेकिन अगर हम S2 बोल रहे हैं तो दो टर्म है T1 प्लस T2 जो कितना आ रहा है मेरा? 14। तो भाई S2 अगर दिया हुआ है मेरे पास 14 तो T1 की जगह 5 डाल दो, 5 प्लस T2 कितना आ गया मेरा? 14। तो T2 का वैल्यू कितना आ गया? 14 माइनस 5 कितना? 9। अरे बोलो भाई, नहीं बूझे क्या यार? आसान है ना? ठीक है चलिए, तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस के पास। चलो देखो यहां पे मैंने सारा का सारा क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर पिछले 5 साल के PYQ सब में से काट कर लाया है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत। देखो अगर आप 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बस विद्या 9th आपके लिए एक चैनल हो सकता है जिसकी मदद से आप प्रॉपरली क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से, मैथ्स और साइंस की। आने वाले वक्त में हम लोग SST इंग्लिश सब इंक्लूड करने जा रहे हैं, है ना? चलिए, कहता है स्कूल इज एन ऑर्गेनाइज कर रहा है चैरिटी रन। एक स्कूल है जो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? चैरिटी रन टू रेज द फंड फॉर द लोकल हॉस्पिटल। लोकल हॉस्पिटल के लिए रेज फंड करने के लिए चैरिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें द रन इज प्लान सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक। मतलब एक ट्रैक है उसके चारों तरफ क्या करना है? उसको दौड़ना है। अरे बोलो भाई। चलो कहता है विच ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, हर एक राउंड कितने मीटर का है? 300 मीटर का। तो टू मेक एन इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग, उस इवेंट को थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजर है इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर। देखो पहला राउंड 300 मीटर का है, उसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज मतलब चैलेंजिंग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप कर कह रहा है वो 50-50 हर राउंड में बढ़ा रहा है। एंड कहता है इंक्रीज द डिस्टेंस 50 मीटर एंड फॉर द, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, सेकंड राउंड के लिए 350 हो गया, थर्ड राउंड के लिए 400 हो गया एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान इज 10। टोटल राउंड कितना है? 10। तो जरा सोच के देखो, पहला राउंड कितना मेरा? पहला राउंड का डिस्टेंस है 300, अगला राउंड कितना? 350, अगला राउंड कितना?
400, अगला राउंड कितना 450, अगला राउंड कितना 500, अगला राउंड कितना 550, अगला राउंड कितना 600, अगला राउंड कितना 650, अगला राउंड कितना 700 और अगला राउंड कितना 750। यही तो 10 टर्म हो गया ना यार, आसान तो था ही क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एनएपी। चौथा, पांचवा, छठा लिख दो। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो चौथा हो गया 450। पांचवा पूछ रहा है, पांचवा हो गया 500 और छठा पूछ रहा है तो छठा हो गया 550। तीनों टर्म तो हम एपी का लिख दिए भाई। कह रहा है फिर डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एथ राउंड। आठवें राउंड का क्या दूरी होगा? तो देखो यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 650। आप ऐसे, अरे नहीं भाई, आपको ऐसे बनाना है। टीएन बराबर टी निकालना है ए प्लस 7डी। तो जरा देखो, ए फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 300 प्लस 7 इंटू डी क्या है मेरा? अरे बोलो भाई, डी क्या है? डी 50 है, डाल लो यहां 50, 7 पचे 35 और प्लस 300 कितना हो गया यहां 650। अभी हम वैसे भी तो बोले थे ना 650 आठवां टर्म, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही बनाना, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल 10 राउंड्स। कह रहा है कि इस 10 राउंड को कंप्लीट करने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको क्या करना है, S10 निकाल देना है। समझ में आ रहा है? सारे राउंड का समेशन कर दो। तो जो मेरे पास एपी है उसका सम निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बताया। तो देखो S10 हम निकाल देंगे। जरा सोचो, इसमें पहला टर्म क्या था 300 मीटर, डी क्या था मेरे पास 50, एन क्या है मेरे पास 10। तो आपको S10 बनाना है ना। तो इस क्या हो जाएगा जरा सोचो। तो हम क्या 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 300, 2a प्लस n-1, 10-1 इंटू डी, डी कितना 50। सॉल्व कर दो भाई। 2 से कितना गया 5, तो हो गया 5 गुने 3 दूनी 600, 9 पचे 45 प्लस 450 कितना हो जाएगा जरा सोचो 600, 450। ये आपका हो गया 5 अगुने 6 4 1050, 1050 को 5 से गुना करो 0, 50 25 50 2 5 0 2 5 का 5, 5250 मीटर। दिस इज योर ओवरऑल डिस्टेंस। मतलब कि भाई हमको बोल रहा है ना 10 टर्म का ओवरऑल डिस्टेंस कितना, जो जोड़ देंगे S10 निकाल देंगे यार। चलो अगला कहता है कि इफ रनर कंप्लीट ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, रनर जो है ना पहला 6 राउंड कंप्लीट करता है, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। 6 राउंड ही कंप्लीट कर पाता है तो कितना डिस्टेंस वो रन करेगा भाई। तो 6 टर्म का सम निकाल देंगे हम। क्या निकाल देंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम S6 कैलकुलेट करेंगे। अब S6 हम ही निकाल दें, खुद से निकाल बैठो बना, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो क्या, सारा का सारा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से शिद्दत के साथ बैठ के बनाओ। कोई भी आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का है, कोई क्वेश्चन एक पे डिपेंडेंट नहीं है। इससे ये होगा कि सारे क्वेश्चन आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपका पूरा का पूरा वैरायटी कवर अप हो जाएगा। और इस पीडीएफ को सेव कर लो, एग्जाम तक इसी को सॉल्व करना है, बार बार सारा वैरायटी बार बार रिवाइज होगा। एग्जाम में इसी में से कोई वैरायटी आ जाएगा, सॉल्व करके रख देना। यहाँ बोल नहीं बुझ रहा है, 10वां कोई भारी बात नहीं, खुद 95% लेके आए हैं। चलो आगे देखो, 7, अरे फेंके नहीं है, सच में लाए हैं भाई। चलो कहता ए मेरा 7 है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी एन कितना है 84। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कितना होगा, तो बताओ एसएन कितना होगा, है ना। देखो यहां कह रहा है कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है ए जो है मेरा वो क्या है, ए क्या है मेरा 7, एन क्या है, एन दिया हुआ है 84। अब लगा यूटिलाइज होगा, देखना अभी जो बताए थे हम कुछ देर पहले। एसएन दिया हुआ है आपके पास 2093/2 और आपसे पूछ रहा है एन क्या होगा, है ना, एन पूछ रहा है। तो जरा सोचो, मेरे पास एक एसएन का फॉर्मूला पढ़े हैं ना अभी हम, क्या चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या, कि इस फॉर्मूला से बनाओगे क्या, नहीं भाई आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको लगाना है n/2 इंटू, इसको 2a को लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ये जो a प्लस n-1 इंटू डी, हम इसी को क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एन लिख सकते हैं ना यार। ये n यहाँ tn है, समझ रहे हो, nth टर्म।
यहाँ एसएन है। अब देखो यही वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करना, हम बताएं अभी पीछे आपको, तो जरा सोचो एसएन कितना, एसएन दिया हुआ है आपका कितना 2093 बाई 2 बराबर एन, एन कितना दिया है निकालना है भाई, एन बाई 2 इंटू ए कितना दिया है आपके लिए 7, ए दिया है 7, ए एन कितना दिया है भाई 84। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 2 से 2 गया पहले, तो एन 2093 किसके बराबर, एन इंटू 84 और 7 91, तो यहां से एन का वैल्यू क्या होगा 2093 बाई 91, 91 से डिवाइड दे दो, कितना टाइम्स लगेगा भाई बताओ, 91 से जाएगा कितना 2093 कितना टाइम्स लगेगा, 2 टाइम लगा दो, 2 का 2, 9 दूनी 18, 7 ये बच गया 2 कट गया 3, 3 टाइम लगा दो, तो 3 का 3 होती 27, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 23, तो मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया 23। अरे बोलो भाई भारी लगा क्या, बहुत आसान है ना भाई, सारा का सारा क्वेश्चन आप देखो बहुत आसानी से बन रहा है, और सारे के सारे आपके क्या है पी वाई क्यू, आपको पी वाई क्यू करने में दिक्कत नहीं होगा, सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, पिछले 5 साल का सब आपके जो थी पे सीबीएसई की वेबसाइट पे जितने क्वेश्चन थे मैंने सब निकाल लिए हैं, ठीक है। देखो आगे अब कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ पी, पहला टर्म पी है, कॉमन डिफरेंस क्यू है, बोला है 10वां टर्म, भाई बोलो T10, T10 क्या होता है a प्लस 9d, अभी बताया मैंने कि ऐसे लिखना है, चलो ये बताओ, ए पहला टर्म ए पी इज पी, फर्स्ट टर्म पी इनटू डी डी डी, कॉमन डिफरेंस है क्यू क्यू, तो p प्लस 9q T10, दिस इज योर आंसर, a प्लस p प्लस 9q, p प्लस 9q, c तो भारी लग रहा है, पेशेंस बनाए रख, कॉपी निकाले रख, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, देखो क्वेश्चन जैसे ही है वीडियो को पॉज कर लो, फट से सॉल्व करो 2 मिनट में, नहीं होता है वीडियो को लो फिर देख लो, एक बार वीडियो देख लो फिर पॉज करो फिर खुद से बनाओ, समझ रहे हो क्या करना है। देखो बी पेशेंट, एकदम पेशेंस के साथ रहना है ना, लाइफ में ना पेशेंस बहुत जरूरी होता है, पेशेंस कंसिस्टेंट, यू शुड बी पेशेंट, आपको पेशेंस रहना बहुत, पेशेंट रहना बहुत जरूरी है, यू शुड बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, एंड यू शुड बी हार्ड वर्किंग। भाई मैं और जो अभिषेक सर है दोनों मिलकर 14-14 घंटे काम करते हैं भाई, ये सब कुछ मैं खुद लिखता हूँ, सारा पीपीटी मैं खुद बनाता हूँ, सब कुछ खुद करता हूँ, क्यों, क्योंकि शुरुआत है ना, हो सकता है आने वाले वक्त में दे दे टक्कर यार बड़े बड़े जायंट्स को, लेकिन पता नहीं, देखेंगे क्या होगा, आगे देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 17th टर्म ऑफ एन एपी, 11वां टर्म और 17वां टर्म के एपी का रेशियो 3:4 है, तो चलो भाई ठीक है, T11 बाई T17, 11वां टर्म T11 बाई T17 का रेशियो है 3/4, मान लिए चलो, फिर कह रहा है फाइंड द 5th टर्म एंड 25th एपी, अब कह रहा है 5वें टर्म और 21वें टर्म, उस एपी के 21वें टर्म का आप हमको क्या बताइए, रेशियो बताइए, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द 5 टर्म्स टू दैट ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म, पहला 5 और पहला 21वां टर्म के सम का भी रेशियो बताइए, तो चलो देखते हैं। T11 अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखोगे, अच्छा जब भी आपके पास एपी का एवे नहीं दिया रहा है ना, तो आप मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, भारी लग रहा है नहीं ना, तो चल T11 क्या होगा बताओ जरा, a प्लस 10d, अभी बताया ना कैसे लिखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 11 माइनस 1 इंटू डी क्या होगा a प्लस 10d, और उसके बाद अगर बोले कि T17 लिखिए तो क्या लिखोगे a प्लस 16d, और दोनों का रेशियो दिया है 3/4, मतलब कि a प्लस 10d बाई प्लस 16d, इन दोनों का रेशियो दिया है कितना 3/4, अरे बोलो भाई 3/4, तो जरा देखो a प्लस 10d को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, बराबर हो जाएगा कितना 3 इंटू a प्लस 16d,
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो आप, देखो 4 से a को गुना करो, कितना हो जाएगा आपके लिए 4a, प्लस कितना हो जाएगा 4 दाही 40d, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3a, प्लस कितना हो जाएगा 48d, 3a को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 4a माइनस 3a, 4a माइनस 3a बराबर 48d माइनस 40d। अब देखो 3a में से 4a में से 3a गया, कितना a बराबर कितना 48 में से 40 गया 8d, तो a का वैल्यू कितना आ गया 8d। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ 5वां टर्म टू 21वां टर्म, तो देखो यहां T5 इज टू T21 पूछ रहा है आपसे, यही ना पूछ रहा है भाई, देखो ना T5 इज टू T21 पूछ रहा है ना, तो चलो T5 क्या होगा a प्लस 4d बाई T21 क्या होगा बताओ, a प्लस, a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू देखो 8d, a का वैल्यू कितना 8d प्लस कितना 4d बाई a का वैल्यू कितना 8d और प्लस कितना 20d, जोड़ दो भाई 8 4 12d बाई कितना 28d, dd 4 से गया 3 4 से गया 7, कितना हो गया 3:7, यही आप क्या आ गया T5 इज टू T21। बोलो भाई समझ में आ रहा है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि सम ऑफ पहला 5 टर्म टू 21वां टर्म, सम भी निकाल लो S5 बाई S21 निकाल लो, इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जो आएगा आंसर लिख लेना। क्लियर है क्या, भारी लग रहा है बोलो, नहीं लग रहा है ना भाई, देख बहुत आसान है, आपको बस पेशेंस बनाए रखना है और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आगे देखो, ये देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, उसके बाद अब यहां पे ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या बोल रहा है देखो, ये भी आपका PYQs ही है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 250 लॉग को इस तरीके से सजाया गया है, कैसे, तो 22 पहले रो में 22 लॉग है, अगले रो में 21, अगले रो में है 21, अगले रो में है 20, अगले रो में है 20, to the next so on in how many rows are logs placed, so how many logs are there in the top row, तो जो पहला रो होगा सबसे ऊपर वाला मतलब लास्ट टर्म वो कितना होगा, तो जरा सोचो, लॉग्स देयर इन द टॉप रो, जो सबसे पहला रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, जरा सोच के बताओ। तो देखो सबसे पहले तो आप n कैलकुलेट करो, क्योंकि टोटल लॉग्स कितने हैं आपके 250, ये है आपका क्या चीज, सारे लॉग्स जितने भी लॉग्स हैं आपके इन सब का टोटल लॉग्स कहता है 22 लॉग इन द बॉटम, ये टोटल है, मतलब आपके पास ये दिया हुआ है s, इन सारे लॉग्स का समेशन, समझ में आ रहा है, मतलब आपके पास देखो ये AP हो गया, इसका A हो गया 22, D हो गया 1, समझ में आ रहा है, आप S दिया हुआ है, S ऑफ n टर्म्स कितना दिया है 250, लॉग है ना, सब जो मोटे मोटे लकड़ी है वो सारे के सारे इस तरीके से सजे हुए हैं, तो इन सब का समेशन कितना है 250, क्योंकि इसी सारे को तोड़ के मतलब बनाया जा रहा है इस तरीके से, तो पहले n कैलकुलेट कर, तो देखो यहां से Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास n/2 इंटू कितना 2a प्लस n-1 इंटू d, इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां अब जरा सोचो Sn में 250, क्योंकि 250 लॉग को ही तोड़ा जा रहा है बाई, अब बताओ n कितना है मेरे पास, n निकालना है हमको, n/2 इंटू 2a, 2 से a कितना है मेरे पास 22 प्लस n-1 इंटू d कितना है मेरे पास 1। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा, देखो 250, अच्छा एक चीज करें, इस 250 में 2 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, 2 जैसे जाएगा तो ये हो जाएगा 500 बराबर, यहां से देखो n इंटू 22 दूनी 44 और प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई करो तो n-1 कितना हो जाएगा, देखो 500 बराबर n इंटू कितना 44 माइनस 1 43 और प्लस n, सॉल्व करो, n अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा n² प्लस 43n
बराबर 500, 500 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 43n, 43n है, माइनस 500 बराबर 0। समझ में आ रहा है यहां तक? अब क्या करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से फैक्टराइज करते हैं, एन स्क्वायर प्लस 43n माइनस 500 बराबर 0। अच्छा ये देखो तो एक बार सही बना ना सारा, 22 दूनी 44, ए हो गया -1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहां से एन स्क्वायर ये हो जाएगा 500 को तोड़ो तो कैसे होगा, 2 से गया 250, टूट जाएगा क्या, 2 से गया 125, फिर 5 से गया 25, और फिर 5 से गया 5, तो 50 25, 5 10 दूनी 20, 50 25 5 125, 5 10 दूनी 20, 2 4 5 20, और 50 25 43 तो नहीं आएगा। कैसे आएगा सोचो, देखना इसको सॉल्व करके, है ना, कैसे आएगा। यहाँ पे अगर हम बोले कि 250 आर इन फॉलोइंग मैनर 22 लॉग्स, तो भाई जितने भी लॉग है उन सबका तो सम ही है ना वो, तो हमने निकाला सम। अच्छा एक चीज और देखो देखो देखो, पाप हो गया यहाँ, ये देखो ये -1 हो रहा है, डी, डी कितना है यहाँ पे -1 है ना भाई, देखो -1 अंदर जाएगा तो यहाँ -n बन जाएगा। देखो मैंने पाप यहां किया है भाई, देखो क्योंकि तुम्हारा एपी जो है ना, एपी में क्या हो रहा है जरा देखो, घट रहा है ना, ये 22 21 20 घट रहा है ना, तो डी क्या हो गया -1 हो गया ना, यहाँ -1 हो गया है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या होगा, n/2, अब अच्छा 2 उधर भेज देंगे तो कितना 500, 500 बराबर कितना n, n इंटू कितना 22 दूनी 44, 44 -1 मल्टीप्लाई होगा तो -n, और -1 प्लस। अब इसको सॉल्व करो तो 500 बराबर 44n माइनस n स्क्वायर और प्लस n, ठीक है। अब देखो 44n और n कितना हो जाएगा, ये 45n, और उधर भेजो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -45n, और एक काम करते हैं ये 500 जो है ना बराबर कितना हो गया, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, थोड़ा सॉल्व करते हैं ना, 500 बराबर कितना -n स्क्वायर प्लस 45n। अब इसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -45n बराबर 500। अच्छा सॉरी ये प्लस में रहेगा ना, प्लस 500, ये हो गया अब आपको 0। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो यहां, अभी मैंने जो यहां सॉल्व किया ये 45n है, यहां इसको मिटाते हैं, ये देखो n स्क्वायर -45n और प्लस कितना 500, ये है 0, है ना। अब देखो 50 25 दूरी 50, 10 20 और 5 25, तो ये हो जाएगा 25n क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, बट 500 बराबर 0, यहां से देखो n कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा n -25, -20 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा n -25 बराबर 0। यहां से देखो n -20 कॉमन आ जाएगा और यहां से n -25 कॉमन आ जाएगा, बराबर 0 अगर करोगे तो n का वैल्यू यहां से आ गया 20 और यहां से n का वैल्यू आ गया 25, है ना। तो आप कह रहे हो कि 25 अगर n का वैल्यू आता है तो कहते हैं लास्ट जो n है उसमें कितने लॉग होंगे, तो t25 निकालो, कितना हो जाएगा t25 आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a कितना है मेरा 22 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना -1, इसको सॉल्व करो कितना होगा 22, और ये हो जाएगा 24 माइनस 24 को ना, ये 25 में से गया 24 और गुने -1, तो कितना हो जाएगा ये 22 माइनस 24, कितना आ रहा है देखो -2, क्या ये पॉसिबल है कि लास्ट लॉग में -2 लॉग हो जाए, नहीं, तो ये गलत है, ये आपका नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे t20, t20 निकालो तो क्या हो जाएगा a प्लस, तो 22 प्लस कितना 20 माइनस 1 इंटू डी -1, तो कितना हो जाएगा देखो 22, और 20 में से चला गया कितना
20 में से गया 19, 19 उन्हें -1 तो -19 कितना हो जाएगा 3। तो आपके पास जो 20वां सेट होगा, जो 20वां लॉग का सेट होगा, ऐसे लेयर बनाते बनाते उसमें लास्ट सेट में कितने लॉग हो जाएंगे, 3 लॉग हो जाएंगे आपके। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से समझो एक बार क्वेश्चन को। यहां क्या बोल रहा है, कहता है कि आपके पास 250 लॉग है, टोटल लॉग्स आपके पास 250 है। उन 250 लॉग्स को आपको अरेंज करना है। तो जरा सोचो ना कि भाई पहला जो सेट है उसमें 22 है, तो 22 फिर 21 ऐसे करके, पहले 22 21 20 ऐसे ऐसे जाते जाएगा। तो भाई वही तो 250 को हम सेट कर रहे हैं ना, नहीं तो 250 जो टोटल लॉग है तो वो क्या है, वो जितने भी 20 22 21 जितने भी लॉग्स हैं उन सबका तो सम है ना, तो इसीलिए मैंने सम कंसिडर किया यहां। ठीक है, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका पीवाई क्यूज था। आगे देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस एपी के पहले 30 टर्म का सम आप बता सकते हो। आसान क्वेश्चन है, खुद से कर लोगे। यहां क्या कह रहा है देखो, कहता है एसएन बराबर दिया हुआ है, एसएन बराबर आपके पास दिया हुआ है n इंटू 4n प्लस 1, एसएन दिया हुआ है आपके पास, और कह रहा है आपको एपी बताइए। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में, जिसमें ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, इस वाले क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन में ये सिंपल टर्म दिया था, आपसे पूछ रहा था सेकेंड टर्म क्या है, तो देखो ना पहला टर्म मैंने निकाला, दूसरा टर्म निकाला, और दूसरे टर्म में से पहला टर्म को घटा दिया तो मेरा दूसरा टर्म मतलब दो टर्म का सम निकाला, एक टर्म का सम निकाला, दूसरे दो टर्म के सम में से एक टर्म के सम को घटा दिया तो मेरे पास ये मिल गया दूसरा टर्म। तो जरा सोचो, अगर पहला टर्म मेरे पास मिला हुआ है 5 और दूसरा टर्म मिला है मेरे पास 9, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4, एपी नहीं आ जाएगा 5 9 फिर 4 जोड़ेंगे 13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके हम उसको भी निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी। देखो यहां पे सबसे पहले इस वन निकालो, इस वन कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना, तो देखो 1 इंटू 4 और 1 5 कितना हो गया इस वन, पहले एक टर्म सम, पहला टर्म का सम 5 हो गया, दो टर्म का सम निकालो, क्या करोगे 2 इंटू 4 इंटू 2 और प्लस 1, तो 4 2 जा 8 1 9 और 9 2 जा 18, दो टर्म का सम हो गया 18, दो टर्म का सम हो गया 18। तो देखो पहला टर्म का सम अगर 5 है मतलब पहला टर्म खुद ही 5 है, समझ में आ रहा है। अगर दो टर्म का सम 18 है मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों का सम हो गया 18, तो पहला टर्म अगर 5 है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ 18 निकालोगे तो T2 कितना हो जाएगा मेरे पास 13। समझ में आया क्वेश्चन? देखो ये जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है। तो अगर हमें पहला एसएन दिया हुआ तो S1 मतलब एक टर्म का सम हम निकाल लिया, दो टर्म का सम हम निकाल लिया 18, तो पहला टर्म मेरा 5 और दूसरा टर्म हो गया 13, क्यों, बिकॉज दोनों का सम 18 था तो दूसरा टर्म 13 हो गया। तो जरा सोचो कि फर्स्ट टर्म अगर 13 है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे T2 माइनस T1 करके, तो 13 में से 5 गया कितना हो गया 8, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो गया 8। अब एपी बताना है तो फर्स्ट टर्म 5 अगला टर्म 13, 13 और 8 21, 21 8 29 डॉट 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 एपी बन गया। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। ऐसे करके हम चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ये पहला क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया, है ना। आगे देखिए, हाँ इस क्वेश्चन को करके देखो भाई, हो जाएगा क्या। चलो हम पढ़ते हैं पहले और फिर समझाते हैं, ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए, है ना। चलिए देखिए, मैथमेटिक्स में द रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज, जो रिलेशन है ना उसको हम अलग अलग तरीके से दिखलाते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स के पैटर्न बने हुए हैं, लीनियर रिलेशंस बने हुए हैं ऐसे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन डिफरेंट फिगर्स। अब इस सारे फिगर्स में अलग अलग मैथमेटिक्स बने हुए हैं, जरा सोचो। कहता है ऑन सच पैटर्न्स ओनली ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको आपको ऑब्जर्व करके इस सारे क्वेश्चंस को करने हैं, तो जरा सोचो पहले। कहता है राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन द फिगर। अब इन सारे ट्रायंगल में जो इस सारे फिगर में जो ट्रायंगल बने हैं ना उनके लिए आपको एपी लिखना है, तो जरा सोचो कितने ट्रायंगल है। पहला 1 2 3 4, 4 हो गया। अगला 1 3 4 5 6 हो गया। अगला 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। भाई कुछ दिख रहा है, पहला 4 फिर 6 फिर 8, तो एपी क्या हो जाएगा ट्रायंगल का 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, एपी बन गया। भारी है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला देखो कह रहा है ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। ये जो एपी बना ना इसका n टर्म बताइए, तो बताओ ए कितना मेरे पास
4, डी कितना है मेरे पास 2, तो आपसे पूछ रहा है टीएन, टीएन कितना हो जाएगा जरा सोचो, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए कितना 4 प्लस एन आपको निकालना है एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना 2, तो टीएन कितना हो जाएगा जरा सोचो 4 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना 4 में से 2 गया 2, तो 2 प्लस 2n, यही मेरा हो गया क्या चीज टीएन, तो टीएन निकल गया मेरा क्या चीज, टीएन बराबर हो गया 2 प्लस 2n। भारी है क्या, अरे एपी लिखना था, एपी मैंने ये लिख दिया 4 6 8 और मैंने टीएन निकाल लिया, एपी जब मिल गया तो टीएन निकालना आसान है। कहता है विच फिगर है 61, 61 मैचस्टिक्स कौन से फिगर के पास होंगे, तो जरा सोचो पहला फिगर के पास कितने मैचस्टिक्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 मैचस्टिक्स, तो 4 3 12, इसमें देखो कितने ट्रायंगल है 6 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 मैचस्टिक्स, तो 6 18, और बीच वाला ये देखो 18 1 19, समझ में आ रहा है। अगला फिगर में देखो इसमें टोटल 8 ट्रायंगल्स, तो 8 3 24 मैचस्टिक्स, और बीच में 1 और 2, तो 24 और 2 26, जो मेरा एपी बना वो क्या बना, मेरा जो एपी बना यहां पे वो क्या बना जरा देखो 12 19 और 26, 12 19, ये मेरा एपी बना, यहां बनाते हैं देखो 12 कोई में 61 मैचस्टिक्स भी होंगे, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 61 मैचस्टिक्स कौन से टर्म फिगर में आएगा, कौन से फिगर में, तो जरा देखो पहला फिगर में 12, मतलब कि ये जो पहला है ना ये एन है, कि एन मेरा फर्स्ट नंबर, T1 T2 19 T3 26, तो मान लेते हैं कि एनवा टर्म में 61 आएगा, एनवा टर्म जो आएगा, एनवा फिगर जो आएगा उसमें 61 मैचस्टिक्स होंगे, तो एक्चुअल में हमें करना क्या है यहाँ कि आपको ये जो 61 है इसको कंसीडर लो टीएन और इसी एन का वैल्यू बताना है ना, तो देखो 60 मेरे पास एक फॉर्मूला होता है टीएन बराबर क्या होता है, टीएन बराबर होता है, अब सोचो टीएन 61 है मेरा, एक है मेरा 12 प्लस एन निकालना है हमें -1 इंटू डी कितना होगा 19 से 12 गया 7, तो सॉल्व करो देखो क्या होगा, 61 बराबर 12 प्लस 7n माइनस 7, अब समझो 12 और 12 में से 7 गया कितना, 61 बराबर 12 में 7 गया कितना, अरे बोलो यार, 12 में से 7 गया 5 और प्लस कितना 5 चला गया बराबर 7, तो ये हो गया 56 बराबर 7, तो यहां से n का जो वैल्यू आया वो 56/7 आया, 7 8 56, मतलब कि जो n का वैल्यू यहां पे मेरे पास निकल के आया वो क्या आया 8, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 8वां दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, तो जो 8th फिगर निकल के आएगा ना 8th फिगर, उस 8th फिगर में कितने मैचस्टिक्स होंगे 61, समझ आया क्वेश्चन आपका, ये सारा का सारा पीवाईक्यूज है भाई, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बना के अच्छे से पढ़ाई उड़ाई कीजिए और फिर देखिए माहौल बनेगा, है ना। 10th बोर्ड में अगर अच्छा स्कोर आ गया तो भाई सिस्टम हो गया टाइट, क्या हुआ टाइट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब यहां देखो करना क्या है, यहां पे ना फाइंड करना है, फाइंड द m and nth टर्म ऑफ n, आपको क्या फाइंड करना है, तो एक ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिख दिया था, यहां पे ना आप कर लो ऐसा कि प्रूव, क्वेश्चन में लिख लो प्रूव एस m प्लस n, जो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स है वो 0 है, ये प्रूफ करना लिख लो। अब देखो ये क्वेश्चन ना मैंने आंसर इसलिए लेकर आया हूं, ये बेसिकली आपके बोर्ड मतलब जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स, ये आपके टॉपर्स के आंसर सीट है, इन द सेंस ये कि ये सारे के सारे जो बोर्ड में रिक्वायर्ड होता है कि इस पैटर्न में हमें आंसर लिखना है, इसीलिए मैं ये आंसर लेकर आया हूं। देखो कितना ऑर्गेनाइज पैटर्न में ये लिखा हुआ है आंसर, आपको ये एनालाइज करना है इसको देखकर, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ m प्लस n, देखो अभी जो मैं सॉल्व कर रहा था वो मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैं सारा पैटर्न नहीं लिख रहा था, इसीलिए मैं लेकर आया हूं इसको कि आप इसको देखकर समझ पाओ कि किस पैटर्न में हमें आंसर लिखना है बोर्ड में, क्लियर है। तो देखो सबसे पहला कि अगर पूछ रहा है सम ऑफ m and n टर्म mth टर्म ऑफ an AP is equal to the sum of n terms of an AP,
तो जरा सोचो, कहता है सम ऑफ m टर्म्स, ये बराबर है सम ऑफ n टर्म्स के, तो ये गिवन है, इसलिए यहां गिवन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रूव, कह रहा है कि प्रूव दैट s इंटू एम प्लस एन बराबर 0। आपको ये प्रूफ कर रहा है, तो लिख दिए यहां टू प्रूव। अब यहां से प्रूफ लिखे और फिर स्टार्ट करना, और देख रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर सॉल्व किया है ना, कितना क्रिस्टल क्लियर सॉल्व किया। ये आपके सीबीएसई के पोर्टल पे रखा हुआ है कि आपको आंसर इसी पैटर्न में लिखना है। और इसको सॉल्व करते हुए आप देखो यहां पे फाइनल जो आंसर आया, ये पूरा अच्छे से सॉल्व किया इसने, और जो फाइनल आंसर आया वो इस तरीके से लिख दिया। मतलब कि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपको इसी तरीके से डिफाइंड वे में पूरा का पूरा लिखना है। समझ में आया कुछ? देखो कैसे लिख रहा है आंसर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म ऑफ एन एपी, है ना, कह रहा है ना। तो देखो गिवन लिखा सम ऑफ m और सम ऑफ n टर्म्स, और कितना क्रिस्टल क्लियर वे में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इसी पैटर्न में, आप वीडियो को देखो, इसी पैटर्न में आपको क्या करना है, सारे के सारे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। चलो यहां कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है डिटरमाइन एपी टर्म is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। कह रहा है कि आपको उस एपी को बताना है इसका कितना टर्म, ना उसी के फॉर्मूला में आपको बना के बताता हूं उसको। और जो T7 है, T7 है ना, वो बड़ा है, एक्सीड कर रहा है किससे, T5 से। T7 एक्सीड्स T5 बाई 12। T7 T5 से 12 ज्यादा है, तो हमने लिख दिया कि गिवन क्या क्या है। क्या करना है, टू फाइंड करना है एपी। अब यहां से सॉल्यूशन देखो, देखो कैसे करेंगे। अब मान लो T3, तो हमको तो एपी दिया नहीं है, तो मान लेते हैं लेट of an AP is A and common difference is D। मान लेते हैं कि पहला टर्म किसी AP का A है और कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो देखो अगर हम बोले T3 लिखिए, T3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3 इंटू डी। यहां से आप कह सकते हो A प्लस 2D है ना, वो किसके बराबर है, 16। इसको आप बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि T5 से ज्यादा है, मतलब T7 इसका मतलब कि T7 माइनस T5 कितना आएगा, 12। T7 लिखो आप, T7 क्या लिखोगे, A प्लस 6D माइनस T5 क्या लिखोगे, A प्लस 4D, और इसमें से इसको घटाने पर हमें 12 मिल रहा है। सॉल्व करो, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D, ये हो गया 12। A से A गया, 6D में से 4D गया, 2D हो गया 12। यहां से D निकल के आया 6, और जब D मेरे पास 6 आ चुका है, तब हमें क्या फाइंड करना है। अब देखो D को उठा के रख दो पहले वाले क्वेश्चन में, पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन पहले वाले क्वेश्चन में रखोगे तो क्या है, देखो A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 6 बराबर 16। तो यहां से A प्लस 12 बराबर 16, तो A का वैल्यू आ गया मेरे पास 4। जब मेरे पास A का वैल्यू आ चुका है, A का वैल्यू आ चुका है, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, सॉरी 4D है ना। जब अब देखो A का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 4 और D का वैल्यू आ चुका है 6, तो AP लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहला टर्म A क्या है मेरा 4, अगला टर्म 6 4 10, अगला टर्म 16, अगला टर्म 22। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डॉट 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 AP लिख सकते हो। समझ में आया? अब देखो इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने साइड में किया, आपको साइड में नहीं करना है, कॉपी में नीचे की तरफ जाते जाना है। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है चीजें? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। ये देखो अभी कितना क्वेश्चन बचा हुआ है भाई। अच्छा हमको लगता है यही 2 है।
अच्छा बस लास्ट 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। चलिए, कहता है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन द 200 एंड 500 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। कहता है कि 200 और 500 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर होंगे जो 8 से डिविजिबल होगा। तो हमको 200 और 500 के बीच में ही लिखना है। तो जरा सोचो, पहले क्या करो, आप 2 डिवाइड दो किससे, 8 से। 8 से डिवाइड दो, कितना लग जाएगा, 8 दूनी 16, 4 0 8 5 40। अच्छा मतलब लग ही गया भाई पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि 200 ऑलरेडी डिविजिबल है 8 से, तो हमको तो क्या लिखना है, 200 से 500 के बीच में। तो बताओ कि फर्स्ट ऐसा नंबर 200 से 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल हो, वो कितना होगा। 200 तो खुद डिविजिबल है, लेकिन 200 से 500 के बीच में हमें लिखना है। तो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट बिटवीन 200 टू 500 डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 इज 208। पहला नंबर 208 हो गया। तो जरा सोचो, पहला नंबर 208, अगला नंबर क्या हो जाएगा 222, डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा। अब तुमको देखना है कि लास्ट नंबर कह रहा 500 से पहले, तो 500 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। तो अब इसके लिए क्या कर लो, 500 में डिवाइड दे दो 8 से। 8 से कितना गया, 8 से 48, 2 0, 8 दूनी 16, रिमाइंडर क्या बचा 4। इसका मतलब कि 500 में से अगर आप 4 घटा दोगे, मतलब 496 जो आया आपका, लास्ट ऐसा नंबर होगा 500 से पहले जो डिविजिबल होगा 8 से। मतलब कि 496 लास्ट ऐसा नंबर होगा जो किससे डिविजिबल होगा, 8 से। अब आपको है कि 200 से लेके 496 तक कितने ऐसे नंबर हैं, जरा सोचो। 208 से 496 क्या 200 और 500 के बीच में आ रहा है, अरे बोलो भाई। तो आपको 200 के जस्ट बाद कौन ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, तो दैट इज 208। अब 208 से 200 496 तक आपको सारे नंबर्स लिखने हैं। अब इसमें कितने नंबर्स होंगे वो फाइंड करने हैं। तो देखो ये मेरा ए हो गया 208, डी क्या हो गया भाई 8, डी 8 है, और लास्ट टर्म जो टीएन है मेरे पास वो कितना हो गया 496। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एन कितना होगा, कि इसके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं। तो हमें वही तो एन बताना है यार। तो बताओ टीएन बराबर फॉर्मूला होता है, टीएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जरा सोचो, टीएन कितना मेरा 496 बराबर ए कितना मेरा 208 प्लस एन हमको निकालना है -1 इंटू डी कितना है मेरे पास 8। सॉल्व कर लो, 208 उधर घटाओ कितना होगा 496 में से जाएगा तो 208 8 8 2 कितना आ रहा है 288। 18 माइनस 8 उधर भेजो तो 288 और प्लस 8 बराबर 8। यहां से सॉल्व करो, देखो 288 और 8 कितना हो जाएगा 8 और 16 यहां से ले 9 296 बराबर हो गया 8n। तो n का वैल्यू कितना हो गया 296 बाई 8, 8 3 24 और 7 56, मतलब कि n का वैल्यू कितना आया 37। इसका मतलब ये हुआ कि 200 से लेकर 500 तक टोटल हमारे पास 37 ऐसे नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल है 8 से डिविजिबल है। समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बीच में कितने ऐसे नंबर है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, बोलो भाई कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पहला नंबर चेक कर लेना पहले वाले नंबर के जस्ट बाद, और जो लास्ट नंबर है उससे जस्ट पहले का नंबर चेक कर लो और काउंट कर लो कितने हैं, ठीक है, एन निकाल कर। समझ आ रहा है ना, ऐसे सॉल्व करके। क्लियर है, भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, भारी तो चीजें होंगे ही, है ना। देखो सम ऑफ द फर्स्ट एनएपीज ये, और कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ एनएपी। देखो इसमें हम ज्यादा नहीं समझाते हैं आपको, सिंपल सा फंडा बता देते हैं। देखो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बोले टीएन निकालो, क्वेश्चन ऐसा दे दे, ऐसा दिखे एन वगैरह कुछ भी दिखे, टीएन आपको दे दे, आपको क्या बोले क्वेश्चन में दे दे और बोले आपको टीएन बताना है। nth टर्म मतलब टीएन होता है, nth टर्म मतलब क्या होता है टीएन होता है। ऐसा जब भी बोले करना क्या है, टीएन निकालने के लिए एसएन दिया रहेगा ना उसमें से घटा देंगे किसको, एसएन माइनस को।
मतलब ये समझो कि अगर मेरे पास कोई एपी है 3, 6, 9, 12, 4 टर्म है मेरे पास, और 4 टर्म का सम दिया हुआ है मेरे पास S4। जो S4 दिया है वो कितना दिया है? 12, 9, 21, 6, 27, 3, 30 दिया है। और हमको बोल रहा है कि लास्ट टर्म बताइए, यही मेरा Tn है, T4 बताना है। तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म तक का सम निकाल लेंगे। 3, 6, 9 लिखो, इसका सम निकालो कितना, 9, 6, 15, 3, 18। और हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 18 घटा देंगे तो 12 नहीं आएगा क्या? मतलब कि जो 4 टर्म का सम है उसमें से हम 3 टर्म के सम को घटा देंगे तो मेरा चौथा टर्म नहीं आ जाएगा। भाई ऐसे सोच कि यहां से यहां तक का सम दिया है और यहां से यहां तक का सम दिया है और मेरे से पूछ रहा है ये क्या होगा, तो क्या करेंगे, पूरे में से यहां तक को घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। सिंपल वही है कि n तक का Tn पूछ रहा है मेरे से, इसे -1 कर देंगे, सिंपल। अब देखो यही चीज है, +2n माइनस ब्रैकेट के अंदर n-1 डाल देना है n की जगह। n क्या है मेरा, n², तो n-1 का स्क्वायर करो, प्लस कितना, 2 इंटू n-1, सिंपल कर दो। ठीक है, अब यहां सॉल्व करो, देखो 3n² प्लस कितना 2n माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर करो, कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस 2n -2, ऐसा सॉल्व कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, 3n² प्लस 2n माइनस अगर n मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो -n² माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस -2n होगा होगा होगा, ठीक है, माइनस माइनस +2। अब देखो -2n प्लस 2n गया, क्या बचा, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। अरे भाई 3n² था ना, तो यहाँ तो 3 भी होना था ना। देखो देखो देखो, तो पाप हुआ पाप, यहाँ देखो एक चीज छूट गया था बीच में, देखो यहाँ क्या करना है, 3n², ठीक है, प्लस छोड़ दिया था मैंने, -3 इंटू n-1 का स्क्वायर करो तो a² प्लस 1 और माइनस कितना 2n, ठीक है, और प्लस कितना, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कितना 2n -2, ठीक है, ऐसा। अब देखो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, यहां से देखो 3n² प्लस कितना 2n माइनस, अब देखो माइनस ना इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो थोड़ी देर बाद, पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखो 3n² प्लस कितना 3 माइनस 6n प्लस कितना 2n -2, अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, देखो 3n² प्लस 2n माइनस 3n² माइनस कितना 3 माइनस माइनस प्लस 6n माइनस प्लस -2n और माइनस माइनस +2 हो गया। अब 3n² से 3n² गया, -2n से +2n गया, क्या बच गया, देखो भाई देखो भाई देखो, यहां देखो 6n बचा और -3 + 2 -1, यही मेरा हो गया Tn। भारी है क्या, जब भी बोलेगा हमको सॉल्व करने के लिए Tn निकालने के क्वेश्चन में करना क्या है, हमें सिंपल Sn दिया है, अगर मेरे पास Sn दिया है, मेरे पास Sn दिया हुआ है स्क्वायर प्लस 4, मान लो 7n प्लस 7n, इस तरीके से हमें Sn दिया है, हमसे पूछ रहा है फाइंड Tn, क्या कर रहा है, फाइंड Tn, क्या करेंगे हम, Tn निकालेंगे, सीधा हम Sn में से किसको घटा देंगे, Sn -1 को घटा देंगे, है ना, जितना यहाँ जो ये n है ना, जितना भी n का जो उसके जगह बस n-1 से रख के रिप्लेस कर दो और उसमें से घटा दो, तुम्हें Tn मिल जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कहता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म कौन होगा।
तो पहली बात तो ये सोचो कि नेगेटिव टर्म आएगा भी या नहीं आएगा। तो देखो मेरे पास 19, डी कितना हो जाएगा, देखो सेकेंड टर्म कितना मेरे पास T2, डी 90 और 1 91, माइनस कितना 19। तो इसको सॉल्व करोगे 19/1, सॉल्व करोगे 5, 91 माइनस 19 × 5 = 95 बराबर हो जाएगा -4/5। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया बताओ जरा, ये मेरा निकल के आया क्या, डी, नेगेटिव है डी। तो मतलब क्या कि मेरा एपी क्या हो रहा है, घट रहा है। जरा सोच के बताओ कि घटते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जहां जीरो पहुंचेगा, जीरो के जस्ट बाद आ जाएगा क्या चीज है। तो वही चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीएन निकालेंगे। और टीएन जो कि nth टर्म ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, पहला नेगेटिव हो, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा। मतलब देखो यहाँ टीएन, टीएन पहले हम निकालते हैं क्या होगा, ए प्लस 19 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास -5। अब ये जो टीएन है ना वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब इस टीएन को जस्ट किससे छोटा होना पड़ेगा, जीरो से। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारे पास कि जो तुम्हारे पास एपी दिया है ना, ये वाला एपी दिया है ना, ये वाला, इसका कौन सा पहला टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। तो हम करेंगे क्या कि सारे टर्म्स लिखेंगे और उसमें से जीरो लेस देन उसको जीरो कर देंगे टीएन निकाल कर। क्योंकि जो टीएन है मेरा वो पहला मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई एक ऐसा टर्म एनवा टर्म आएगा जो जीरो से जस्ट छोटा होगा, और जीरो से छोटा होगा मतलब वही मेरा पहला नेगेटिव टर्म होगा। नहीं समझे, चलो सॉल्व करके बताते हैं। देखो यहाँ पे 16 और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो माइनस हो जाएगा 4n/5 और माइनस प्लस कितना 4/5, ये लेस देन 0। एलसीएम लेते हैं 5 तो हो जाएगा 19 × 5 = 95 माइनस 4n और प्लस 4 लेस देन 0। 5 उधर जाके 0 हो जाएगा। 5 19 95 4 99 माइनस कितना 4n, 4n इज लेस देन 0। अब जरा सोचो यहां से 99 को इधर भेजो, -4n इज लेस देन -99। अब एक चीज सोचो, अगर हम माइनस माइनस दोनों में से हटा ले, माइनस माइनस दोनों में से हटा दे तो साइन क्या होगा, देखो ना, 3 -3 और -2 कौन बड़ा, -2 बड़ा। अब बताओ 3 और 2 कौन बड़ा, 3 बड़ा। जैसे माइनस हटा तो साइन चेंज हो गया, तो माइनस हटेगा साइन चेंज हो जाएगा। 4n इज ग्रेटर देन किससे, 99। तो n किससे बड़ा हो जाएगा, 99/4। n इज ग्रेटर देन 99/4। मतलब एक चीज सोचो, 99/4 कौन सा टर्म होगा, n इज ग्रेटर देन, 4 से डिवाइड दोगे तो कितना 2496, 24 होल कितना 3/4 आ रहा है। मतलब कि जो मेरा जो n होगा, अच्छा सोचो एक चीज, पहली बात कि जो मेरा n आता है निकल के, जो nवा टर्म आता है वो कौन सा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ऐसा कभी होता है कि 1.5वां टर्म होगा, कभी नहीं ना। 1.5 टर्म तो नहीं होगा, चौथा होगा नहीं तो पांचवा होगा, 4.5वां टर्म होगा नहीं ना। उसी तरीके से यहां देखो 24वां टर्म होगा और नहीं तो 25वां होगा। जरा सोच के बताओ, यहाँ 24 होल 3/4 मतलब 24 से बड़ा बोल रहा है, तो 24 से बड़ा से भी बड़ा होना चाहिए कौन, n। मतलब 24 होल 3/4 से बड़ा होना चाहिए n। इसका मतलब 24 तो छोटा होगा, 24 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। हमको तो 0 से छोटा लेना है ना। तो 24 के जस्ट बाद वाला जो टर्म होगा, क्या वही मेरा जो मेरा n होगा, 24 के जस्ट बाद वाला टर्म 25, तो जो 25वां टर्म होगा क्या वही मेरा nth टर्म, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, नहीं होगा क्या। सोचो ना, यहां देखो n हम ग्रेटर देन 24 होल 3/4 ले रहे हैं, तो मेरे पास दो टर्म पॉसिबल है, एक तो 24th और एक 25th। जरा सोचो, बोल रहा है कि हम कब ये n आया है, n तब आया जब हम शुरू किए हैं। तो n अगर 24 हुआ, n 24 होल 3/4 से बड़ा होगा तभी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर n 24 हुआ तो क्या नेगेटिव होगा, नहीं, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन 24 के बाद जैसा टर्म आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है तो तुम यहां जो तुम्हारा n का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ गया 25। कि जो 25th टर्म होगा दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। चेक करते हैं, चलो यहां देखो T4 डालो, क्या होगा A23D। जरा सोचो, कितना मेरे पास 19, ए कितना है मेरे पास 19 और डी कितना मेरे पास -4/5। 19 और प्लस डी कितना मेरे पास -4/5। जरा सोचो 19 × 5 = 95 और 24 23 चौक कितना होता है। अच्छा
अब बटा 5, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 5, 19 पंचे 95 माइनस 92, कितना हो गया 3/, क्या ये नेगेटिव आया? नहीं। तो इस 24वां टर्म जो है वो मेरा नेगेटिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 3/5 निकालेंगे तो देखो यहाँ a प्लस 24d करोगे, अब देखो a प्लस 24, a कितना मेरे पास 19 प्लस 24 इंटू माइनस 4/5 करो बट्टा 1 करो यहाँ। अब देखो 19, 24 चौक 96, तो माइनस 96/5 आ गया बट्टा 1 करो, एलसीएम ले लो, 5 एक से गया 5, तो 19 पच्चे 95 माइनस 96 कितना आ गया -1/5। मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो 24वां टर्म है वो 3/5 जो पॉजिटिव है, लेकिन 24 के बाद जैसे ही अगला टर्म आया 25 तो वो नेगेटिव टर्म हो गया 25th टर्म। मतलब कि जो 25th टर्म है मेरा, दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। समझ आ रहा है ना? कहने का मतलब कि जब भी हमें नेगेटिव टर्म निकालना है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन होगा, तो nth टर्म निकालकर उसको लेस देन 0 कर लेना, लेस देन 0 करके इसको सॉल्व करोगे आगे, तो जो n का वैल्यू आएगा उससे, अगर मान लो ऐसे n का वैल्यू डायरेक्ट अगर 25 आ गया तो 26वां होता, अगर डायरेक्ट 24 होता तो 25वां, अगर 24 होल 3/4 है या 25 होल 3/4 होता तो 26वां हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्योंकि 3 हमेशा जो n होता है ना, हमारा n जो हमेशा होता है, ये n हमेशा मेरा इंटीजर होता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है। जो भी n होता है ना वो हमेशा किस में होता है? इंटीजर में होता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब इस पूरे एपी में अभी तक मैंने ढेर सारा क्वेश्चन किया, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस किए। अभी आपको हम एक बार सारा फॉर्मूला रिवाइज, फॉर्म में का अगर हम बात करें, अगर जनरल फॉर्म बात करें, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 ऐसे जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम बात करें तब क्या होता है किसी एपी का, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहां पे जो मेरा, और अगर सम ऑफ n टर्म्स की बात करें तो क्या होता है मेरे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और अगर हम बात करें Sn का एक और फॉर्मूला की, तो क्या होता है n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, हम ऐसे लिखते हैं इसको, और इसके जगह पे हम डायरेक्ट tn लिख देंगे। तो n/2 इंटू a प्लस क्या लिख देंगे हम इसके जगह tn, और यही मेरा क्या कहलाएगा Sn। ठीक है? और जहां पे ये जो a है मेरा, दैट इज फर्स्ट टर्म, a मेरा है फर्स्ट टर्म, tn मेरा है nth टर्म, और जो d है मेरा वो है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस है ना। और जो मेरा Sn है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स है, Sn मेरा सम ऑफ n टर्म्स है ना। अब ये सारा कुछ हमको समझ में आता है यहां तक, है ना। तो यहीं पे हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। अगर आपको कोई दूसरा वीडियोस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कोई भी चैप्टर सर्च करना है आप सर्च कीजिए, वहां से आप वीडियोस को पढ़िए अच्छे तरीके से और बोर्ड को इस बार फोड़ दीजिए। इसी के साथ बाय बाय, नमस्ते, ठीक है, टाटा।